आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये है मान्या पाटिल। दरअसल 7 महीने पहले मान्या घर से भागकर शादी की थी। इस शादी के बाद से ही वो पुलिस से गुहार लगा रही थी कि मुझे डर है कि मेरी जिंदगी खतरे में है, इसके साथ ही मेरा पति या फिर ससुराल वाले खतरे में है। इस पर वो कहती है कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि उसे किसी से खतरा था, जान मान की। इसके साथ ही आपको बता दें कि 7 महीने पहले शादी होती है और तकरीबन आज के डेट में वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब ये प्रेग्नेंट महिला पहुंचती है कर्नाटक के हुबली के अपने गांव में। एक दिन पहले ही वो गांव में पहुंची थी और इसी रोज यानी 20 दिसंबर को वो गांव पहुंचती है अपने ससुराल में और 21 दिसंबर को वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद 6 महीने की प्रेग्नेंट मान्या पाटिल जो है अस्पताल में दम तोड़ देती है। किसी ने उसकी हत्या की थी। हत्या इतनी बर्बरता से की गई थी कि वो एक सांसें चलाने के लिए वो इतना जद्दोजहद कर रही थी कि आखिरकार उसने अपनी जिंदगी त्याग दी और अस्पताल में उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। आखिर मान्या पाटिल आज के दौर में भी अगर उसकी कहानी आप सुनेंगे तो आप भी मजबूर हो जाएंगे कि लोग या फिर परिवार के लोग क्या सोच रखते हैं और किसी भी रिश्ते को किस कदर से वो बेखौफ होकर उसे कत्ल तक पहुंचा देते हैं। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल मान्या पाटिल अपने बहुत साल पहले ही वो एक लड़के से प्यार करती थी। अपने घर में इस रिश्ते के बारे में बताती है। घर वाले कोई भी राजी नहीं होता, ना पिता, ना माँ, ना फिर परिवार के कोई भी लोग। इसी दरमियान मान्या डिसाइड करती है कि वो शादी करेगी तो उसी से करेगी, इसके अलावा किसी से शादी नहीं करेगी और आखिरकार वो इंटर कास्ट मैरिज करती है। 7 महीने पहले ये शादी होती है और घर वालों को छोड़कर वो अपने ससुराल के लोगों के साथ रहती है। लेकिन इस दरमियान मान्या के घर से उसे लगातार थ्रेट मिलता था, जिसकी वजह से वो पुलिस थाने पहुंचती है और शिकायत दर्ज कराती है कि उसे प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि लगातार उसे थ्रेट मिल रहा है, उसे मार दिया जाएगा। पुलिस भी उसकी बातों को सीरियस लेती है, लेकिन वहाँ पर उन दोनों को बुलाकर बिठाती है, दोनों परिवार को समझाती है और आखिरकार मामला सुलझ जाता है। जिसके बाद 20 दिसंबर को डिसाइड होता है कि वो गांव जाएगी और इस बार परिवार के लोग कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी ओर आपको बता दें कि मान्या के जो पापा हैं वो अपनी बेटी से इतना खार खाए बैठे थे कि वो बस इंतज़ार कर रहे थे उस एक पल का जहां पर वो अपनी बेटी का कत्ल कर सके। मर्डरर कोई और नहीं बल्कि लड़की का बाप ही निकलता है। मान्या पाटिल अपने परिवार के साथ 20 दिसंबर को हुबली के अपने इनाम वीरापुरा विलेज है, वहाँ पर रहने के लिए जाती है। 21 दिसंबर को वहाँ पर अचानक से उसके परिवार के लोग पहुँचते हैं। उसके पिता और रिलेटिव जो होते हैं, अन्य 3 लोग पहुँचते हैं पिता समेत। ये लोग लोहे की रॉड लिए रहते हैं। मान्या पाटिल जैसे ही बाहर आती है वो लोहे की रॉड से मान्या पाटिल पर वार करने लगते हैं। वो गिड़गिड़ाती है, तड़पती है कि वो प्रेग्नेंट है, उसे बख्श दिया जाए। लेकिन ना ही पिता के कानों पर जू रेंगता है, ना ही रिलेटिव्स जो वहाँ पर होते हैं कोई बीच बचाव के लिए आता है। ये 3 लोग मान्या की सास जो होती है और मान्या के घर वाले जो बीच बचाव करने आते हैं उन पर लगातार वार करने लगते हैं। मान्या इस कदर चोटिल हो जाती है कि जब अस्पताल ले जाया जाता है, लहूलुहान हाल में वो पहुँचती है। वहाँ जाते ही डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। ना सिर्फ उन्होंने एक मर्डर किया था बल्कि उसके पेट में पल रहे उस बच्चे का भी खात्मा हो गया था। जिस तरह से मान्या पाटिल को बेदर्दी से वहाँ पर मारा गया था, रॉड से हमला किया गया था, जिसकी वजह से उसके खून निकल गए थे और खून का रिसाव इतना ज़्यादा हो गया था कि जब तक वो अस्पताल पहुंची तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। डॉक्टर ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया था। दूसरी ओर बता दें कि मान्या की जो सास है उनका इलाज अभी भी चल रहा है और जो भी अन्य लोग परिवार के जख्मी हुए थे उनका भी इलाज चल रहा है। लेकिन पुलिस जैसे ही सूचना मिलती है अस्पताल की ओर से पहुंचती है और कार्रवाई करती है। इसमें पिता जो है उन्हें अरेस्ट करती है और इसके साथ ही जो अन्य लोग उनके साथ थे उन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस का कहना है कि ये ऑनर किलिंग का मामला था। 7 महीने पहले उनकी बेटी यानी मान्या पाटिल अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी रचा ली थी और ये इंटरकास्ट मैरिज था, इनके कास्ट में नहीं था, जिसकी वजह से परिवार के लोग उससे
खार खाए बैठे थे कि जब भी मौका मिलेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। शादी के बाद भी लगातार उसे धमकी मिलती रही, वो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए भी पहुंची, लेकिन अफसोस की बात है कि मान्या पुलिस प्रोटेक्शन मांगने के बावजूद जब पहुंचती है समझौता करने के बाद, तो उसके पापा उसी का कत्ल कर देते हैं। अब सोचिए, जिन हाथों को, जिन उंगलियों को पकड़कर मान्या बड़ी हुई होगी, उन्हीं हाथों से उसके पिता ने उसका कत्ल कर दिया था, और वजह सिर्फ होती है ऑनर किलिंग। आज के टाइम पे भी अगर ऐसे सब मैटर सामने आते हैं या फिर ऐसे सब केसेस सामने आते हैं, तो सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि आखिर लोग चाहते क्या है। अगर उसने लव मैरिज किया था, खुशहाल थी, वो हैप्पी वहाँ पे अपनी लाइफ लीड कर रही थी, ऐसे में क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि लड़की के जो पिता है वो अपने ऑनर्स, यानी उनका जो इज्जत था, अपनी बेटी से बड़ा था, उनकी बेटी की खुशियों से बड़ा था, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि अपने हाथों से ही अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। अब बता दें कि 3 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, तीनों का नाम उसमें है, और इसके साथ ही तीनों ने गुनाह भी कबूल कर लिया कि क्या मकसद था। सिर्फ और सिर्फ वजह सामने आती है तो ऑनर किलिंग का मामला सामने आता है।